क्लास अड्डा 07 में आपका स्वागत है। आज फिर से क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। चाहे बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड, जितना भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे इन्हीं से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। पहला वीडियो अपलोड किए हैं पहला चैप्टर का, उसको जरा ध्यान से देख लेना। और आज चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। बोले कि हल्दी कैसा सूचक है? हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? नहीं, कौन सा पदार्थ है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिसका पीएच मान होता है 7 से अधिक? वो होता है क्षार। क्या होगा? क्षार। क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? जो नीला लिटमस रहेगा उसको लाल कर देगा, जिसका पीएच मान होता है 7 से कम, वो होगा अम्ल। क्या होगा? अम्ल होगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान 7। अगला बोल रहा है, निम्न में कौन परवल अम्ल है? निम्न में कौन परवल अम्ल है? तो निम्न में कौन परवल अम्ल है? HCl यानी मजबूत अम्ल है। अगला, अम्ल को जल के साथ, बोला अम्ल को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होता है। अम्ल को जल में मिलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? तो उत्पन्न होगा H+ आयन। क्या उत्पन्न होगा? H+ आयन। अम्ल को जल के साथ घोला जाता है तो क्या उत्पन्न करता है? H+ आयन। और क्षारक को अम्ल के साथ मिलाया जाता है यानी जल के साथ घोला जाता है तो क्या वहां पर होता है? OH आयन देता है, OH- आयन देता है। अगला प्रश्न है, क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। क्षार के जलीय विलयन में क्या अभी बताएं कि उत्पन्न होता है? OH- आयन। अम्लीय वर्षा तब होता है जब वर्षा जल का पीएच मान हो जाता है। तो अम्लीय वर्षा तब होगा जब जिसका पीएच मान 5.6 से कम होगा। अम्लीय यानी खट्टापन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? अम्लीय वर्षा होता है। ये हो जाएगा 5.6 से कम। अगर 5.6 से कम होता है तो वो क्या होगा? अम्लीय वर्षा होगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस, यहाँ दूसरा ही क्वेश्चन है कि यहाँ तीसरा प्रश्न, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को, अगर नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है जिसका मतलब अम्ल है। वही बोल रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभव क्या होगा? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो इसका मतलब क्या होगा? अम्ल होगा। और लाल लिटर कम, तो इससे 7 से कम कौन वाला है? तो 2। कौन है? 2 है मेरा। 7 से कम कौन है? 2। बोला कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार इसको पूछा गया है। व्यंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नहीं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। ध्यान से देख लेना है। लगा दिए VBI। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है NaHCO3। NaHCO3। तो यहां पर और यहां पर ध्यान देना है कि सर पीएच मान क्या होता है, बोल देगा जैसे यहां पर ध्यान से देखना है। ये मेरा होता है H+ आयन, ये मेरा होता है OH- आयन। यहां रहता है मेरा 7, इसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं इसको? उदासीन विलयन। उदासीन विलयन। इधर मेरा क्या रहता है? अम्ल। क्या रहता है? अम्ल। ये मेरा क्या है? क्षार। ये कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, 7 से कम होता है। और ये कहां से 0 होता है? 7 से शुरू, 7.1 7.2 से शुरू होता है। यहाँ कहां तक चलता है? 14 तक। कहां तक चलता है? 14 तक चलता है। अगर 7 से मेरा कम है तो वो अम्ल होगा, और 7 से अधिक है तो मेरा क्या होगा? क्षार होगा। अगर 7 है तो क्या होगा? उदासीन होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।